तो कैसे हैं सभी लोग। बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे और मैसेज भी आया था कि सर एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे का एनटीपीसी हो चाहे रेलवे का ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें चूँकि मेंसुरेशन वगैरह मैथ्स वगैरह को पहले इस पे वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी लड़के फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि सर मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कहाँ से। मेंसुरेशन में जो सवाल आता है उसको लेकर के कुछ ज़्यादा ही डाउट्स हो रहे हैं लड़कों को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको फोकस करना कहाँ पे है। सभी लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होगा जो एक फोकस्ड वे में पढ़ाई करेंगे। हमको जो एक्चुअली प्रॉब्लम आता है उसमें रहना है। तो मैं आज बात करूंगा आपको कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा क्लियर करना है ताकि आपको डाउट ना रहे और उसी से बेस्ट प्रॉब्लम आए, ताकि आपको ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता मिले। तो मैं एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको इस समझने में आसानी हो कि हम पढ़ें क्या पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर आप लोगों के लिए कुछ लिखा है कि मेंसुरेशन में पिछले कुछ सालों का जो क्वेश्चन था उसको मैंने देखा, तो उससे पता चला कि त्रिभुज हो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, मतलब इस ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल, उससे 35% क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेलन हो या वृत्त हो, मतलब सर्कल हो या सिलेंडर हो, उससे अप्रॉक्स 40% क्वेश्चन पूछा गया है। और शंकुचिन्हक मतलब कोण या फ्रस्ट्रम, उससे लगभग 15% क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मिक्स्ड प्रॉब्लम होते हैं वो 10% क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो हम आपको ये एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल गया कि हमको फोकस किस चीज़ पर करना है ज़्यादा। अब मान लीजिए बहुत सारे लड़के जो हैं मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फ्रस्ट्रम में, क्वेश्चन उसका आ नहीं रहा है ज़्यादा। चूँकि जहाँ तक ग्रुप डी का सवाल है, चूँकि अभी हाल फिलहाल एग्जाम आने वाला है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, अगर आप ये दो चीज़ कवर कर लें, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और वृत्त और बेलन से रिलेटेड जो भी सर्कल या फिर बेलन में जो और आपका आता है गोला, बेलन, शंकु, ये सब, उसको मिला करके लगभग 75% क्वेश्चन इसी दोनों से कवर हो जा रहा है। तो बाकी आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्टेड रूप से पढ़ाई करें, सेलेक्टिव अगर क्वेश्चन को बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें किस टाइप का सवाल आएगा अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरे हाथ में अभी एक बुक है RS अग्रवाल की, जो एवरेज हर एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन में इस बुक से क्वेश्चन आता है। हूबहू आए ना आए, बहुत बार हूबहू भी आया हुआ है, लेकिन इस पैटर्न पर आपको लगभग सब क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ कुछ बदलाव हर साल होते हैं, वो एक्सेप्शन है। तो इसमें आप देख लीजिए एरिया का जो चैप्टर है, हम यहाँ से कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन उठाएंगे आपको जो हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, या प्रोबेबली बोला तो बहुत अधिक रिपीट होते हैं ये। अब जब मैंने बात की स्क्वायर, रेक्टेंगल दोनों की, तो बेसिक रूप से रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो फिगर है क्लियर है तो सब लोगों को। यहां से आप देख पा रहे हैं, देखिए लगभग आप सभी लोग पढ़ाई कर चुके हैं पहले से। मैं सिर्फ आपको क्विक रिवीजन देना चाह रहा हूं ताकि एग्जाम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। ये L और B होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, और ये स्क्वायर है तो इसका सारा साइड सेम होगा। क्वेश्चन को आप मतलब कि इस तरह से पढ़ें, रटे नहीं, ताकि समझें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। एरिया का सवाल है तो इसके लिए L इंटू बी और इसके लिए A इंटू ए, मतलब A स्क्वायर, दोनों के लिए है। अगर पेरीमीटर आता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल और पेरीमीटर आपका हुआ परिमिति या परिमाप, तो इसके लिए 2 इंटू एल प्लस बी और इसके लिए 4a। ये बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। हर चीज का बेस यही है। जितना भी आपको ट्रिक मिला है पहले, जैसे चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या है, या फिर चारों तरफ रस्सी लगाना है तो उसका लंबाई कितना होगा, बीच में घोड़ा बांध दिया कितना एरिया ले रहा है, वो सब मैं उस पर जाऊंगा। तो पहले मैं बेसिक ये कर दूं कि इसी दोनों से लगभग आपको हर सवाल का सॉल्यूशन निकलने वाला है। मैं इसको थोड़ा एलेबरेट करके बताता हूं, आप पेशेंस से देखिए, पहले ध्यान से समझिएगा हर चीज को।
अगर मैं एक चीज पहले पकड़ूं, रेक्टेंगल को ही पकड़ लेता हूं। अगर आपको डिटेल से जानना है तो इसके पहले मैं मेंसुरेशन का सवाल का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ हूं, उस पर जाकर के हर चीज का फॉर्मूला वगैरह कहां से आया, कैसे आया, वो सब एलेबोरेट किया हुआ है, उस पर आके आप पीछे से जाके देख सकते हैं। तो ज्यादातर सवाल इसमें कैसा पूछा जाएगा, जैसे एक आयत दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और एरिया, ये पैरामीटर, और इसमें और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है आपका डायगोनल, विकर्ण हो सकता है। इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो है उसको फॉलो करना है, आप जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। या इससे पूछ सकता है कि एक आदमी जो है दौड़ रहा है, यहां से यहां जा रहा है, और एक यहां से सीधा सीधा जा रहा है कॉर्नर वाइज, तो स्पीड क्या होगा, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल दे देगा, लंबाई दे देगा, डायरेक्ट पैरामीटर पूछेगा, उसमें आपको चौड़ाई नहीं दिया रहेगा। तो वही सब बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादातर पूछे जाते हैं ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी वगैरह में थोड़ा सा आपको एक लेवल ऊपर जाना है। अगर यही चीज स्क्वायर के लिए देगा, देखिए साइड तो इसमें सेम है चारों, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसमें क्या बोलेगा कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, और इसमें एक साइड इसका दिया रहेगा, इसका एक साइड दिया रहेगा, तो उसका पेरीमीटर पूछेगा। मतलब कनेक्टेड प्रॉब्लम रहेंगे जिसमें से कहीं न कहीं एक अननोन रहेंगे और बाकी चीज दिए गए रहेंगे। तो मैं उस पर बेस्ड कुछ कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है। मैं एक सवाल बना दूंगा, आपको बना करके बाकी सवाल का हमको आप कमेंट में बताएंगे उसका आंसर आपका कितना आया है। मैं सवाल लिख रहा हूं, यहां पर 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और ये चारों के चारों क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आपके लिए अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और विकर्ण 17 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर देखिए लंबाई आपको दिया हुआ है 15, चौड़ाई नहीं दिया गया है, और एक डायगोनल दिया हुआ है, इसकी लंबाई है, इसको मान लीजिए चाहे किसी एक को मान लीजिए 17। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके देखिए बिल्कुल आसान है, हम आपको पूरा डिटेल से बताने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पहले से पता अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप पिछले वीडियो में जाइए, आपको वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं बस एग्जाम पर्पज से बता रहा हूं, उसको फोकस करना है अभी। तो यहां पर हमको ये चाहिए, बी चाहिए, तो आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसका यूज करके हम यहां पे यूज करें अगर, तो एल की जगह 15 है, बी की जगह पे बी ही छोड़ देते हैं, और हाइपोटेनस की जगह पे है 17, मतलब 289। इधर 15 का कितना हो गया 225, तो 289 में 225 को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं, कितना हो गया आपका 64, मतलब आप बी निकाल लीजिए 8 सेंटीमीटर, तो बी निकल गया 8। तो यहां से एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे एल इन टू बी, और 15 गुना 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चन था। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक कमरा 15 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। अगर हिंदी में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ सकता हूँ। रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर विड्थ। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाना है जिसका रेट है 12 रुपये प्रति मीटर। तो उसका खर्च क्या होगा? तो व्हाट विल बी द कॉस्ट इफ a 60 centimeter floor mat has to cover at the rate of 12 रुपये पर मीटर। आपको इसका खर्च निकालना है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? दरी कहाँ बिछाते हैं? दरी बिछाया जाता है फ्लोर पे। अब फ्लोर क्या होता है? फ्लोर होता है एरिया। अगर हम यहाँ पर आपको फिगर में समझाएं, क्लियरली आप समझ जाइएगा। देखिए ये रूम है,
इसी हिस्सा पर आप दरी बिछाइएगा। सबसे पहले इसका एरिया निकालिए। आपको 15 और 11 दिया हुआ है, तो 15 गुना 11 165 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक है, तो इसमें 60 सेंटीमीटर चौड़ा दरी बिछाना है। 60 सेंटीमीटर है, याद रखिए यहां मीटर है, तो हमको या तो इसको मीटर बनाना है या तो इसको सेंटीमीटर। चूंकि रेट मीटर के अनुसार दिया हुआ है तो हमको इसी को मीटर बना लें, ज़्यादा आसान होगा। तो 60 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हुआ? सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो दरी का चौड़ाई आपको निकल गया 0.6 मीटर। तो लेंथ निकालना पड़ेगा हमको, लंबाई कितना होगा भाई, तभी तो हम निकालेंगे इसका खर्चा कितना होगा। तो L बराबर क्या निकलेगा आपको? एरिया बाय इसका चौड़ाई 0.6, एरिया बाय 0.6 हो गया। एरिया आपका दिया हुआ है 165 बाय 0.6, कैंसिल करिए, सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटा लीजिए, छोटा हो जाएगा 3 5, 3 से कटा लीजिए, 3 5 जा 3 5 जा 55 5 जा आप निकाल लीजिए 25 एंड 5 5 जा 25 इंटू +2 27, मतलब इतना मीटर आपको लंबा चाहिए दरी। रेट दिया हुआ है 12, तो खर्च क्या हो जाएगा? 275 को गुना कर दीजिए 12 से, जो भी होगा 12 पंचे 60, 84 6 90 और 24 9 33, इतना रुपया का खर्चा आएगा। ये आपका 2 नंबर सवाल हो गया। तो हम बस टाइप बता रहे हैं, पूरा डिटेल में हमको उतना जाने का जरूरत था नहीं कि किस टाइप का सवाल आपको आएगा और किस टाइप पे आपको फोकस करना है। 3 नंबर सवाल आप बना सकते हैं, बताइए। इस टाइप का सवाल भी बहुत पूछा जा रहा है। हम जो 35% प्रॉब्लम बोले थे उसमें यही सब सवाल रहेगा, रेक्टेंगल में और एरिया में बेस्ट। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा में 25% का वृद्धि कर दिया। ये देखिए, इसमें 3 टाइप का सवाल पूछता है, या तो एक भुजा बढ़ाएगा या तो दोनों भुजा चेंज करेगा, और उसके बाद पूछेगा एरिया में क्या चेंजिंग होने वाला है। तो साइड में 25% का इंक्रीमेंट किया, इसमें भी इसमें भी। इसको बनाने का बेसिक तरीका से बनाइएगा तो लंबा चौड़ा बनता है। इसमें ट्रिक भी है, उसका आप इस्तेमाल करें, जल्दी बना पाएंगे। क्या है फॉर्मूला आपको पता है? +L + B + L इंटू B बाय 100, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है सिर्फ, और स्क्वायर का ईच साइड बढ़ाया गया है, तो हम L और B दोनों को सेम पकड़ेंगे क्योंकि स्क्वायर की बात कही जा रही है। तो 25 + 25 + 25 इंटू 25 बाय 100, तो 50 अब प्लस इधर आपका हो गया 6.25, मतलब 56.25% की वृद्धि होगी। देखिए, ये सवाल इस फॉर्मूला पर बनाएंगे, चाहे रेक्टेंगल का पूछे चाहे स्क्वायर का पूछे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर एक वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कैसे कैसे क्या करना है हमको। अगर ये दोनों वृद्धि हो रहा है, देखिए +-L +-B +-LB बाय 100, तो ये तो आपको पता चल रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है घट रहा है। तो बीच में हम क्या लेंगे? अगर एक प्लस हुआ है दूसरा माइनस हुआ है, तो ये जो बीच वाला है ये माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस, ये दोनों गुना हो रहा है एक तरह से, माइनस। अगर दोनों प्लस हुआ है तो ये प्लस लेंगे, दोनों माइनस हुआ है तो भी इसको प्लस लेंगे, और एक माइनस और एक प्लस हुआ है तब इसको माइनस लेंगे। मतलब अल्टरनेट सिंबल अगर है तब यहां पर हमको माइनस लेना है, और सेम सेम है तो यहां पर प्लस लेना है, और वैसा करके इसको बनाएंगे। हम केवल स्क्वायर का ही सवाल दिए, इस तरह का सवाल रेक्टेंगल में भी पूछा जाएगा, और या तो एक बढ़ाएगा या तो घटाएगा, या दोनों बढ़ाए या दोनों घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 4 नंबर सवाल। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, मतलब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट इज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
मतलब जो विकर्ण है 10 वो ऑलरेडी लंबाई का 2 गुना है, दिया हुआ है। मतलब अगर ये L और ये B है तो ये जो डायगोनल है D बराबर दिया हुआ है 2 इंटू एल, पहले से दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हम ये निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, विकर्ण तो दिया हुआ है ना D 10 और D है 2 इंटू एल, मतलब 10 बराबर 2 इंटू एल। तो L आपका निकल गया यहां से 2 5 या 10, 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। L निकल गया, D भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अभी आपको बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल से यूज करना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। L की जगह पर आप 5 रख सकते थे, यहीं पर रख दीजिए। तो B स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100 माइनस 25 75। B आपका हो गया 75 का रूट कितना होगा 5√3। तो यहां से आप एरिया निकाल लीजिए L इंटू बी, तो 5 गुना 5√3 मतलब 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बस एक टाइप है, इस टाइप का सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में, इसी सब बेस्ड। इसमें और पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो चौड़ाई, ये प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो एरिया कितना गुना होगा, इस तरह का सवाल भी पूछता है। या हर साइड को इतना परसेंटेज, दुगना मतलब वो 100%, उसका यूज करके परसेंटेज का भी यूज करके बना सकते हैं। 2 गुना मतलब 100%। यदि साइड को n गुना किया जाए, याद रखिएगा इसको, तो परिमाप n गुना होगा। परिमाप मतलब पेरीमीटर या परिमिति, तथा एरिया n स्क्वायर गुनी होगी। ये फिक्स है, ये आप ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। अगर वॉल्यूम पूछता, जैसे घन या घनाभ रहता, प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया तो उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वॉल्यूम में क्यूब हो जाता। सरफेस एरिया में n स्क्वायर होता है और वॉल्यूम पूछतेगा तो उसका क्यूब कर देंगे। इस तरह से पहले आप एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, नहीं तो ढेर लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड आप क्वेश्चन को बनाइए, कहीं दिक्कत हो। हाँ, एक तरह का और सवाल आप बता देते हैं आपको, जो नॉर्मली आप बनाएंगे सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा, पता है। फील्ड है, चारों तरफ रोड है या पार्क है, रास्ता है, कुछ भी इस तरह का सवाल दिया जा सकता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। तो इसका सवाल भी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं, इस पे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। हमको इसमें फिर से टाइम देने का लगता है जरूरत नहीं है, हम बस आपको याद दिला दिए। इस तरह का सवाल भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें अंदर बाहर भी रोड हो सकता है, या लंबाई के पैरेलल या चौड़ाई के पैरेलल भी रोड हो सकता है। इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं मिलेगा आपको सवाल तो बताइएगा, हम आपको फिर से इस पे वीडियो बना देंगे। इस तरह का सवाल, जैसे कि चारों तरफ रेक्टेंगल के कॉर्नर पर एक घोड़ा बंधा हुआ है और इसका ये रस्सी है, इतना दूर तक का एरिया ही लेता है, इस तरह हर साइड पर है, तो ये बीच वाला एरिया क्या होगा। इस तरह का सवाल आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस तरह का हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें देख लीजिएगा। बनाइए, जब ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप फिर आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से पढ़ाई करिए, फोकस करके पढ़ाई करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिजल्ट हो सके। थैंक यू।